दोस्तों, भारत को हारा हुआ मैच जिताकर रो पड़े मोहम्मद सिराज, लेकिन मैन ऑफ द मैच बनकर अपना अवार्ड अपनी टीम को समर्पित कर इस खिलाड़ी ने पूरे समक्ष भारत देश के लिए जो कहा ना, वो सुनकर आप भी इन्हें सलाम करेंगे। आज आखिरकार कैसे सिराज ने भारत को हारा हुआ मैच जिताया और मैच जिताने के बाद रोते हुए सिराज ने क्या कुछ कहा, उनके चौंकाने वाले बयान का पूरा वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले सिराज को अगर आप एक बेहतरीन खिलाड़ी समझते हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक टारगेट मात्र 1000 लाइक का है, तो लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में आज मियां भाई का नाम एक ऐसे इन्वर्टेड कोमा में लिखा जाएगा जैसे किसी का नहीं लिखा गया। मोहम्मद सिराज वो गेंदबाज जो 26 ओवर डालकर भी थकता नहीं। मोहम्मद सिराज वो गेंदबाज जो 5वें दिन उठता है और भारत के लिए बैक टू बैक विकेट्स निकालता है। मोहम्मद सिराज वो खिलाड़ी जिसको सबसे बड़ा विलन बताया गया चौथे दिन में। आज उसने हैरी ब्रुक के कैच का, शतक का, सबका बदला लेकर भारत को हारा हुआ मैच जिताया। मोहम्मद सिराज ने 5वें दिन की शुरुआत की थी 2 बड़े विकेट लेकर। आप नाम लीजिए बस, जेमी स्मिथ, जेमी ओवरटन, एक को कैच आउट कराया, दूसरे को एलबीडब्ल्यू। एक एक रन जहां बेहद बेशकीमती था, एक एक रन ऐसा था कि जब भी एक एक रन मिल रहा था तब सांसें अटक रही थी, ऊपर नीचे हो रही थी। तब प्रसिद्ध कृष्णा जॉस टोंग को क्लीन बोल्ड करते हैं, लेकिन अचानक से एक छक्का लगता है। एटकिंसन छक्का जड़कर सबकी सांसें, ब्लड प्रेशर और बढ़ा देते हैं। लेकिन इसके बाद मोहम्मद सिराज जो चमत्कार करते हैं वो सदियों तक याद रखा जाएगा। बिना रोहित शर्मा, बिना विराट कोहली, बिना जसप्रीत बुमराह के मोहम्मद सिराज आज न सिर्फ एटकिंसन को क्लीन बोल्ड करते हैं बल्कि भारत के लिए केवल और केवल इस इनिंग का अपना 5वां विकेट दर्ज करते हैं। सोचिए, एक खिलाड़ी जिसने 31 ओवर डाले हों, 104 रन दिए, उसमें कितनी थकावट होगी, लेकिन तब भी वो 5 विकेट लेके जाता है, जिसमें से 3 बड़े विकेट तो 5वें दिन में ही थे। यह है सिराज की ताकत और उनकी परफॉर्मेंस। सिराज की किलर परफॉर्मेंस से हम ये हारा हुआ मैच जीते हैं। वो मैन ऑफ द मैच भी बने, लेकिन जानते हैं डीएसपी सिराज ने अपना अवार्ड ना सिर्फ अपनी टीम वालों के नाम कर दिया बल्कि उसके बाद जो कहा वह वाकई में दिल जीतने वाला था। दोस्तों, आपको बता दें कि पूरे भारत देश के लिए रोते हुए सिराज ने इस ऐतिहासिक मुकाबले को जिताने के बाद अपने बयान में कहा, यह एक ऐसा मुकाबला है, ये एक ऐसा लम्हा है जिसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। आज मुकाबला जीतने के लिए आपको मेरी परफॉर्मेंस दिख रही होगी, लेकिन असल मायने में बताऊं तो ये समक्ष भारत देश की उस तपस्या का नतीजा है जो हमें चौथे और 5वें दिन में मिली। इस मुकाबले को हम हार चुके थे, इस बात में कोई दो राय नहीं, लेकिन मुझे अपने आप पर यकीन था। मेरे फोन में वॉलपेपर लगा हुआ है बिलीव का। मैं अपने देश को जिता सकता हूं, यही मुझे बार बार मेरा दिल कह रहा था, और मैं ऐसा करने में कामयाब हो सका तो केवल मेरे देशवासियों की वजह से। इसलिए ये अवार्ड कुछ भी नहीं है मेरे लिए। मेरा देश जीता है, मेरा तिरंगा ऊपर है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। आज मैं अपने कप्तान की भी तारीफ करना चाहूंगा, अपने कोच की भी, अपने टीममेट्स की भी, क्योंकि सबने इतना बेहतरीन एकजुट प्रदर्शन किया है ना कि मानो सबकी बदौलत ही हमें ये जीत मिली है। मैं कोई जीत का अकेला हकदार नहीं, मैंने भले ही अंतिम लम्हों में विकेट लिए, लेकिन ये जीत सबकी बराबर की मेहनत है। आज मैं बेहद खुश हूं कि हम सीरीज को ड्रॉ कराने में कामयाब रहे। ये मैच 35 रन के अंदर वो 4 विकेट निकालना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, और ये बिना टीम एफर्ट के नहीं हो सकता था। मैं अपने इस अवार्ड को गिल को और बाकी टीम को समर्पित करना चाहूंगा, साथ ही प्रसिद्ध कृष्णा को भी देना चाहूंगा। दोस्तों, सिराज का बयान वाकई में दिल जीतने वाला है। उन्होंने ना सिर्फ मैच जिताया, ना सिर्फ देश को जिताया, बल्कि दिल भी जीते। वैसे आप सभी सिराज की परफॉर्मेंस को 10 में से कितने मार्क्स देंगे, नीचे कमेंट कर जरूर बताइएगा। दोस्तों, सिराज की वजह से जीता हुआ मैच हार गया इंग्लैंड, तो उसके बाद बौखला गए बेन स्टोक्स। भारत से लेकर खास तौर पर मोहम्मद सिराज पर, शुभमन गिल की कप्तानी पर हारने के बाद बेन स्टोक्स ने भड़कते हुए क्या कहा, उनके चौंकाने वाले पूरे बयान का वीडियो आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी भारत की जीत से आज खुश हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक टारगेट मात्र और मात्र 1000 लाइक का है, तो लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड की टीम के बीच में खेला जा रहा सीरीज का 5वां टेस्ट मैच आज तक का सबसे ऐतिहासिक मुकाबला बन चुका है। एक ऐसा मुकाबला जिसमें जिस खिलाड़ी ने प्रदर्शन किया उसका नाम सुनहरे अक्षरों में इतिहास की किताब में लिखा जाएगा। भारत की लड़ाई अपने वर्चस्व के लिए नहीं, अपनी इज्जत के लिए थी, अपने सम्मान के लिए थी, और हमारे खिलाड़ी वैसा खेले भी। आज 5वां दिन था, हमें मात्र 35 रन बचाने थे, और मैदान पे आते ही मियां भाई यानी कि मोहम्मद सिराज ने वही किया जिसकी भारत को सबसे ज्यादा जरूरत थी। जेमी स्मिथ और जेमी ओवरटन, ये 2 ऐसे बल्लेबाज हैं इंग्लैंड की टीम के जो ना चाहते हुए भी बल्लेबाजी कर जाते हैं, और 35 रन तो इनके लिए कुछ भी नहीं। लेकिन आज 5वें दिन की शुरुआत से ही मोहम्मद सिराज का टारगेट साफ था।
भारत को जिताना किसी भी कीमत पर, और इसके लिए सबसे पहला विकेट उन्होंने लिया जेमी स्मिथ का। बात 78वें ओवर की तीसरी गेंद की। सिराज आते हैं ध्रुव जुरल के हाथों, इस खिलाड़ी को आउटसाइड एज लगवाकर कैच आउट करते हैं और अपने अगले ही ओवर में सिराज 5वीं गेंद पर ऐसा प्रेशर बनाते हैं कि ओवरटन को एलबीडब्ल्यू आउट करते हैं। रिव्यू लेना पड़ा लेकिन विकेट मिल गया। अब यहां से जीत के लिए इंग्लैंड को 19 रन चाहिए थे, लेकिन ये 19 नहीं 190 रन थे। प्रेशर इतना ज्यादा था, एक रन कीमती था और हमें बस एक विकेट और चाहिए था। जिसके बाद इसी कारनामे को अंजाम देते हुए भारतीय गेंदबाजों ने आगे चलकर भी न सिर्फ भारत को सफलता दिलाई बल्कि जीत की तरफ कदम रखा। क्रिस वोक्स ने भी अपनी टीम के लिए पल्ला भले ही उठाया, लेकिन सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा की तारीफ बनती है जिस कदर उन्होंने तीसरे दिन के बाद से ही चार्ज लिया और इंडियन क्रिकेट टीम को जिताने के लिए वो हर एक गेंद डाली, वो काउंट होगी और इतिहास में याद रखी जाएगी। लेकिन बेन स्टोक्स अपनी टीम की इस हार के बाद बुरी तरीके से बौखलाए हुए हैं। 24 दिन के खेल में जहां उनकी टीम लगातार जीत रही थी, इस मैच को भी जीत ही चुकी थी। अब जब हारी भारत के हाथों, तो बेन स्टोक्स जैसे खिलाड़ी को भी ये हार अब बर्दाश्त ही नहीं हो रही। उन्हें तो यकीन ही नहीं कि उनकी टीम कैसे भारत से जीता हुआ मुकाबला हार गई। लेकिन सत्य तो ये है कि 5वें दिन में भले ही 35 रन चाहिए थे, लेकिन 35 रन के दायरे के अंदर ही भारतीय क्रिकेट टीम ने 4 विकेट लेकर उनकी टीम के ऊपर खदशे उड़ा दिए। और जब इतनी बुरी तरीके से सिराज के स्पेल की वजह से हारी ना इंग्लैंड, तो बेन स्टोक्स अपने बयान में बौखलाए हुए कहते हैं, एक ऐसा मुकाबला है जिसे मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। शायद मैं जब जब सोऊंगा मुझे तब तब यह मुकाबला हॉन्ट करेगा। इंग्लैंड के देश के लिए, इंग्लैंड की क्रिकेट टीम के लिए टेस्ट फॉर्मेट ही सर्वप्रिय है। यह हमारा कर्तव्य था कि हम नई भारतीय क्रिकेट टीम से तो कम जीतें, उनको ऐसा प्रदर्शन करके दिखाएं कि हम WTC की पॉइंट्स टेबल में ऊपर जाएं, और ना सिर्फ भारत को नीचा दिखाएं बल्कि उनको बताएं कि टेस्ट का राजा कौन है। हमने ऐसा किया भी था। हम भारत से कोसों आगे थे इस पूरी सीरीज में, इस मैच के दौरान भी। लेकिन लगता है कि किस्मत को कुछ और मंजूर था, और मोहम्मद सिराज को भी मैं उनके जज्बे की तारीफ करता हूं। एक बल्लेबाज को इंजरी होती है लेकिन गेंदबाज को उससे 10 गुना ज्यादा होती है, लेकिन इस बंदे ने चमत्कार कर दिया। ये एक लाइन की तरह खेला। पहले चौथे दिन में विकेट्स निकाले, गलती हुई तो उसके बाद उन्होंने 5वें दिन में सारी गलती ही पूरी कर दी। अगर उनका वो स्पेल नहीं आता ना, तो हम 100% शत इस मैच को जीत कर दिखाते। प्रसिद्ध कृष्णा और सिराज हमसे मैच छीन कर ले गए, और गिली ये सीरीज मुझे यकीन नहीं हो रहा मैं कैसे इस हार को पचा पाऊंगा, कैसे अपने देश को मुंह दिखाऊंगा। लेकिन अगली बार भारत को भारत में घुसकर जरूर हराऊंगा, ये मेरा वादा है मेरे देशवासियों से। दोस्तों, हार गए तो बेन स्टोक्स का बड़बोलापन निकल कर आ रहा है। वैसे आप सभी को क्या लगता है, आज आप भारतीय टीम की जीत को 10 में से कितने नंबर देंगे? ये जीत ऐतिहासिक है, इसलिए कमेंट करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, भारत को हारा हुआ मैच जिताकर रो पड़े मोहम्मद सिराज, लेकिन मैन ऑफ द मैच बनकर अपना अवार्ड अपनी टीम को समर्पित कर इस खिलाड़ी ने पूरे समक्ष भारत देश के लिए जो कहा ना, वो सुनकर आप भी इन्हें सलाम करेंगे। आज आखिरकार कैसे सिराज ने भारत को हारा हुआ मैच जिताया, और मैच जिताने के बाद रोते हुए सिराज ने क्या कुछ कहा, उनके चौंकाने वाले बयान का पूरा वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले सिराज को अगर आप एक बेहतरीन खिलाड़ी समझते हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक टारगेट मात्र 1000 लाइक का है, तो लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में आज मियां भाई का नाम एक ऐसे इन्वर्टेड कोमा में लिखा जाएगा जैसे किसी का नहीं लिखा गया। मोहम्मद सिराज वो गेंदबाज जो 26 ओवर डालकर भी थकता नहीं। मोहम्मद सिराज वो गेंदबाज जो 5वें दिन उठता है और भारत के लिए बैक टू बैक विकेट्स निकालता है। मोहम्मद सिराज वो खिलाड़ी जिसको सबसे बड़ा विलन बताया गया चौथे दिन में। आज उसने हैरी ब्रुक के कैच का, शतक का, सबका बदला लेकर भारत को हारा हुआ मैच जिताया। मोहम्मद सिराज ने 5वें दिन की शुरुआत की थी 2 बड़े विकेट लेकर। आप नाम लीजिए बस, जेमी स्मिथ, जेमी ओवरटन, एक को कैच आउट कराया, दूसरे को एलबीडब्ल्यू। एक एक रन जहां बेहद बेशकीमती था। एक एक रन ऐसा था कि जब भी एक एक रन मिल रहा था तब तब सांसें अटक रही थी, ऊपर नीचे हो रही थी। तब प्रसिद्ध कृष्णा जॉश टॉन्ग को क्लीन बोल्ड करते हैं, लेकिन अचानक से एक छक्का लगता है। एटकिंसन छक्का जड़कर सबकी सांसें, ब्लड प्रेशर और बढ़ा देते हैं। लेकिन इसके बाद मोहम्मद सिराज जो चमत्कार करते हैं वो सदियों तक याद रखा जाएगा। बिना रोहित शर्मा, बिना विराट कोहली, बिना जसप्रीत बुमराह के मोहम्मद सिराज आज न सिर्फ एटकिंसन को क्लीन बोल्ड करते हैं बल्कि भारत के लिए केवल और केवल इस इनिंग का अपना 5वां विकेट दर्ज करते हैं। सोचिए, एक खिलाड़ी जिसने 31 ओवर डाले हों, 104 रन दिए, उसमें कितनी थकावट होगी, लेकिन तब भी वो 5 विकेट लेके जाता है, जिसमें से 3 बड़े विकेट तो 5वें दिन में ही थे। यह है सिराज की ताकत और उनकी परफॉर्मेंस।
सिराज की किलर परफॉर्मेंस से हम ये हारा हुआ मैच जीते हैं। वो मैन ऑफ द मैच भी बने, लेकिन जानते हैं डीएसपी सिराज ने अपना अवार्ड